राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ तुलसी वर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। हरियाणा में पानी की मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ राज्य के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो सीधे सेहत के लिए खतरा बन गई है। वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे पानी की कुल उपलब्धता लगातार घट रही है। हालात ऐसे हैं कि जो पानी मिल रहा है वो सुरक्षित नहीं और जो सुरक्षित है वो पर्याप्त नहीं। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नवंबर 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता चला है कि हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पानी से हालात खराब हैं। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से लगभग 25,240 पानी के सैंपल्स इकट्ठा किए। 396 सैंपल मानकों पर खरे उतरे, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। यही वजह है कि हरियाणा में पानी का मुद्दा अब सिर्फ संसाधन का नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। इसके साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि गंदे पानी से निपटने का प्लान क्या है और दूषित और घटते भूजल के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और रात रात को जगना पड़ता है पानी के लिए। वो भी कोई पता नहीं है कि पानी साफ आएगा कि नहीं। पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। आदमी काम पे गया, काम छोड़ के 2 घंटे में फिर आते देखने पानी आया तो रात में भी कम से कम 15-20 बाल्टी निकल जाए तो आ जाए, लेकिन वो भी 2-4 बाल्टी आ जाए जैसे पानी चेक करना पड़ता है दोबारा गंदा तो नहीं आया। आते हुए मतलब ड्यूटी पे रहता हूँ, जब भी देखता हूँ कभी साफ आता है तो पानी में गंद होती है, कभी पानी गंदा होता है। अरे बंदा नहा ही नहीं पाता। 4 दिन तो मेरे को नहाए हुए। तो क्या है, पूरे मकान में बदबू हो जाती पानी की। हमारे में इनके में भी है, सबके में आ रहा है। 4 दिन पहले संगीता भाटिया जी को फोन किया था। उन्होंने ये नाली साफ करवाई, कूड़ा भी उठवाया। उनको मैंने पानी के लिए भी बोला था कि पानी यहाँ गंदा आता है और लगभग 2 महीने हो रहे होंगे, 2-2.5 महीने से ज्यादा गंदा पानी आता है। साफ पानी तो आता ही नहीं है। पानी 2-2.5 महीने से ज्यादा हो रहा भैया। गंदा पानी आ रहा है जो कि पीने की तो बात छोड़ो, उसको हाथ में ले करके भी आदमी जो है ना नहीं खड़ा हो सकता, इतना बदबूदार पानी। हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जिले सिंह नाम है उनका, रोहतक से जुड़े हैं। बात रखिए अपनी। जिले सिंह, नमस्कार जी। नमस्कार। पानी का स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। पानी जो है वो ये जिसमें भी दूषित पदार्थ हैं उनसे जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सभी छोड़ना चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि पानी तो हम बहुत ज्यादा निकालते हैं और वो सड़कों पे इधर ये वो पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारा भूजल जो है ना वो एक खतरे के स्थान पर है, समझो। दूसरे, हमारा जो प्रशासन है, हम बार बोतलों में पानी लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं, टेस्ट करने के वो आश्वासन भी देते हैं, लेकिन हम इतने चक्कर काट रहे, उनके कान पे जो नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रशासन को मेरे ख्याल में किसी का डर नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते वही पानी आप भी तो पीते हैं, तो जन स्वास्थ्य के लिए कम से कम साफ पानी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट को इसके लिए काफी बजट मिलता है। उस बजट को खर्च करिए, आप थोड़ी तत्परता दिखाइए और समाज में ये जो गंदे पानी से बीमारियां पैदा होती हैं उनका छुटकारा दिलाइए। धन्यवाद जी। राम राम। पेयजल संकट बना हुआ है हरियाणा में। लोग कई जगह पर लोगों के पास गंदे पानी आ रहे हैं। सिरसा से मनदीप सिंह लहंगेवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप, बात रखिए अपनी। जी नमस्कार जी। पहले तो नमस्कार। मेरी तरफ से आपको माघी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जी, पहले तो जो
पानी का मुद्दा है, मैं 2-3 दिन से लगातार आपके चैनल के माध्यम से, और मान के चलो ना ही तो मैं MP हूँ ना MLA हूँ, लेकिन फिर भी अपने इलाके की मैं आवाज उठाता हूँ। तो मान के चलो जो पानी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम छोटा कैला मान के अनगैली नहीं कर सकते इस पानी के मुद्दे की। यूं मान के चलो पीने जो पानी दूषित पानी है वो पीने लायक नहीं है। जैसे हमारे गांव हो गए लहंगे वाला मत्तड़, और जो भी घग्गर नदी के पास गांव लगते हैं उनमें पानी पीने की क्षमता मान के चलो बीमारी हो गई है, जैसे टीबी, कैंसर, अन्य बीमारियों का शिकार होने, जो वहां पे लोग रहते हैं वो उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मान के चलो ना तो वहां पे कोई ऐसी कोई मान के चलो पानी की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब है। मान के चलो अगर हम पानी पीते भी हैं तो वो खतरनाक होता है। मान के चलो अगर हम नहाते हैं तो पिंडा चिपचिपा सा हो जाता है। जी शुक्रिया मनदीप, शुक्रिया। अगर आपके पास भी समस्या है, आप भी परेशान हैं गंदे पानी से, या आपके इलाके में पानी पर्याप्त नहीं है, जो पीने योग्य पानी है वो पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी समस्या अगर आपके आसपास भी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पेयजल संकट से अगर आप भी हैं परेशान तो हमें कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। हरियाणा में इस वक्त भीषण जल संकट है। लगातार जल स्तर घटता जा रहा है, लगातार भूजल स्तर घटता जा रहा है। इस बीच हमारे अगले कॉलर प्रताप सिंह पटवारी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी बात रखिए प्रताप सिंह जी। आप हमारी बात यही है, अपने जनरली में, फ्रेंड कॉलोनी में, करतार नगर में बिल्कुल पानी की समस्या खराब है। मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार कल भी मैंने फोन किया था, आज भी फोन करा, मैं आपको लोड़े की मुबारक देता हूँ। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए अपनी, बोलिए। हाँ, हम अपने प्रशासक से, अपने नगर निगम के कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि समस्या का हल किया जाए। जी हेलो, हाँ आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी मैडम जी। तो अपने हमारे में ये अपना वार्ड नंबर 14 है ना, जो 13 जी जी, तो इसमें भी सारी पानी समस्या खराब है, रैंड कॉलोनी में खराब है, करतार में खराब है। शुक्रिया आपका प्रताप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार पेयजल संकट बना हुआ है। और इस बीच सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल, अपनी बात रखिए हमारे मंच से जरिए। गंदे पानी के लिए जी, और ये पानी की समस्या के लिए तो सबको जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी। ये नहीं कि भाई सभी काम सरकार करेगी जी। सरकार में तो सुझाव भेजे जा सकते हैं, जैसे आपके माध्यम से, या मतलब अधिकारियों के पास शिकायत लेके जाते हैं, तब भी उनको कह सकता है आदमी कि जी ये समाधान ऐसे करा दो, या मतलब दो आपको अच्छा लगे, उसमें और बढ़िया होता हो तो हमारी भी राय लो। ऐसे नहीं होता है कि भाई एक ही तरफ से काम होगा दोनों तरफ से। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी। और बचत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पानी की समस्या जो है, मतलब आगे चल कर ये विकट संकट आ जाएगा इसका, अगर तो पानी में मतलब कितना वाटर लेवल नीचे चला गया, बताओ जी। इसका समाधान तो करने से होगा ना, कि हम पानी भी बचावें और गंदे पानी को सफाई करके दोबारा यूज करें। कपड़ा धोना है या फैक्ट्रियों में जैसे सप्लाई देनी है, उसमें भी वो दोबारा प्रयोग हो सकता है। इसके लिए सभी जिम्मेवार हैं। जी, शुक्रिया आपका गिरधारी लाल। पेयजल संकट से अगर आप भी हैं परेशान, हमारी मुहिम के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। और करनाल से राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अपनी बात रखिए राजवीर आप। गिरदारी लाल चल रहे हैं यहाँ से, राजवीर सिंह में ठीक है गाँव में। हाँ जी, दुपेटी से हमारे गांव में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है जी, बिल्कुल जी। और वहाँ एलर्जी फैल जाती है नहाने के लिए। पानी जो चिकना पानी है जी, बिल्कुल एक बार साबुन लगा लिया सारे शरीर से साबुन उतर दी। हर एक जी सारे वाटर सप्लाई की सारी नाली टूटी खुली चल रहे हैं, कोई बंद करने वाला नहीं उनको। ये बड़ी समस्या, इसलिए पानी रोड और फ्लो हो जाए, कोई भी कर्मचारी गांव में मीटिंग करता नहीं, ना पंचायत, सारा पानी खुला चल रहा बिल्कुल जी। ये बहुत बड़ी समस्या गांव के लिए। पानी बिल्कुल दूषित है, चिकना पानी है, नहाने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, ये दो अब है। ये बहुत गंदा काम है जी। जी। ना कोई कर्मचारी आएगा रोकता, किसी को खुली नाली चल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा गाँव। बहुत शुक्रिया राजवीर सिंह आपका अपनी समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए। अगर आपके पास भी है कोई प्लान गंदे पानी से निपटने का, या आपकी एरिया में गंदा पानी आता है या पर्याप्त जल की व्यवस्था नहीं है, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर कॉल करिए। हमारे मुहिम के साथ जुड़िए, इंडिया न्यूज़ की मुहिम के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, क्योंकि लगातार घटता भूजल एक समस्या बना हुआ है। पेयजल संकट आम जनजीवन जिससे त्रस्त है। आम जनजीवन कहते हैं एक तरह से दिनचर्या ही बिगड़ जाती है अगर पानी साफ ना हो तो। आप हैंडपंप के पास जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी तो गंदा है, पीने लायक नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर आपके इलाके, आपके क्षेत्र, आपके एरिया में ऐसी कोई समस्या बनी हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताइए, हमारे मुहिम के साथ जुड़िए। इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का हिस्सा बनिए आप, अगर आप भी हैं पेयजल संकट से परेशान और आपके पास है गंदे पानी से निपटने का कोई प्लान। युद्ध सचिव एनएलओ मनदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखिए आप मनदीप जी। जी, पहले तो हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाती है कि पानी जो हरियाणा का जो पानी का जो स्थल है दिनों दिन घट रहा है, वो मान के चलो पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और मान के चलो भी जो ना तो इसमें लोग भागीदार हैं और उससे बड़ी तो सरकार जिम्मेदार है जी इस चीज के लिए। सरकार मान के चलो, सरकार के अंदर ऐसे 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 मंत्री बैठे हुए हैं ना जो मान के चलो काम करने के डरते हैं जी। एक्सी साहब हमारे सिरसा में बैठते हैं, ये सिरसा में हम मान के चलो गर्मी में धरना लगा लिया कि जो नहर का पानी है उसको 15 दिन के लिए कर दो। हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने पानी बढ़ाने की बजाय उन्होंने घटा दिया, 1 हफ्ते का ही कर दिया। उसके बाद में हमने दोबारा धरना लगाया, उसके बाद में फिर जाके उन्होंने 15 दिन का पानी का मान के चलो जो साफ पानी है वो पीने के लिए भी नहीं मिलता जी। अच्छा। ऐसी समस्या हो रही है जी। जी, बहुत शुक्रिया मनदीप जी आपका। अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है, आपके क्षेत्र में ऐसी समस्या बनी हुई है, आप भी गंदे पानी से परेशान हैं, आपके घर भी आता है गंदा पानी, तो दिखाए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताइए। अगर आपके पास कोई समाधान है तो वो भी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों तक शेयर कीजिए। आप लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है। दूषित पानी से निपटने का कोई प्लान है आपके पास तो आप जरूर साझा करिए हमारे साथ, आम दर्शकों के साथ भी। और अगर आप भी परेशान हैं, आपके इलाके में भी गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, आपके इलाके में पानी नहीं आता या टाइम से पानी नहीं आता या जो पानी आता है वो परिपूर्ण नहीं है आपके लिए, पानी की जो पाइपलाइन है वो काफी समय से, प्राचीन समय से जो डली आ रही थी वही चली आ रही हैं। और कई जगह तो इसमें समस्या ये भी आ रही है कि पानी की पाइपलाइन के साथ सीवरेज की लाइन भी है और वो लीकेज होने की वजह से, पुरानी होने की वजह से सीवरेज का पानी जो हमारा ताजा पानी है उसमें मिक्स होके हमारे घरों में आ रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और अन्य कई तरह के
जो रोग हैं वो लोगों को लग रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव तभी अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा जब उसे स्वच्छ जल प्राप्त होगा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, सीवरेज की लाइन को अलग किया जाए और स्वच्छ जल की जो पाइपलाइन है उसे पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाए, ताकि ये पानी आपस में मिक्स ना हो सके और लोगों को क्षति ना हो सके। गंदे पानी के कारण तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी बाहर हरियाणा में बहुत ज्यादा फैल गया, खासकर कुरुक्षेत्र के सराउंडिंग एरिया में तो बहुत ज्यादा फैल रहा है आजकल। ये सब गंदे पानी की देन है। सरकार को चाहिए कि ये पानी तो कम से कम स्वच्छ उपलब्ध कराए, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। भाई साहब, शहर के साथ साथ गाँव की भी हर जो पाइपलाइन है ना, वो बहुत पुरानी हो चुकी है और वो जगह जगह से टूट रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाइपलाइन जो गंदे पानी की नाली है ना, उनके नीचे गुजर रही है, उनका सारा हिस्सा उस पानी में जाता है। कम से कम वो सरकार ने चाहिए कि वो ठीक करे, उनको नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए। सारे शहर में गंदा पानी आता है। आप सनेत पे देखो, और जब बारिश आती है सारे शहर में गंदा पानी है। हम आपसे के माध्यम से यही कहेंगे, इस शहर की पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन नई बिछाई जाए, नहीं तो इस शहर में कैंसर और बहुत बीमारियां आगे बढ़ रही हैं, लोगों की जान को खतरा है। गंदे पानी की तो यहाँ समस्या सारे शहर में हो रही है, देख लो आप, कहीं भी जा लो। अब वहाँ देखो, ये पुराने बस स्टैंड के पास है, फाटक के पास इतना गंदा पानी खड़ा रहा है। पीने का पानी भी गंदा है। ये कई बार तो ऐसा हो जाता है, दिल ही नहीं करता पीने को। सरकार से हमारी मांग है कि इसको जो है ना ठीक ठाक किया जाए पानी को, ताकि पीने की बीमारी ना हो सके। गंदा पानी सभी गाँव में भी और शहरों में भी तकरीबन गंदा पानी आता है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं, आदमी बीमार होते हैं और कई आदमियों की तो मौत हो गई है गंदे पानी से। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विधायक जी से और डीसी साहब से कि ये गंदा पानी जो है बिल्कुल साफ करवा के दें पानी, क्योंकि नहरों से पानी जो आता है ना, वो साफ पानी होता है, उसको दोबारा से साफ करवा के वो तभी बांटा जाए और वही पिलाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हम भी प्रशासन से, हमारे कुरुक्षेत्र का जो प्रशासन है, डी साहब से आग्रह करते हैं कि आसपास के गांव के जाके भी सैंपल बुरवाएं। जैसे हमारा गांव आसपास थीरा, किरमच, बारना, ये गराड़सी, जिंजरपेन गांवों के भी सैंपल बुरवाएं, ताकि इनसे गंभीर बीमारियों से जनता को निजात मिले और ताकि जल्द ही जल्द समय से रहते हुए इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इस पानी को प्योरीफाई करने का काम करें, या कोई मशीनें लगा के या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा के कुरुक्षेत्र की जनता को इससे गंभीर समस्या पैदा होने से पहले और फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। आज सारे मोहल्ले